जी दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग टेस्ट 3 जो मैथ और रीजनिंग से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले जितने सारे टेस्ट हैं ना, टेस्ट 1 से लेकर के 1 और 2 दोनों प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। टेस्ट जो है मैथ और रीजनिंग 100 प्लस टेस्ट सीरीज करके। तो यहाँ इसमें जितने सारे प्रश्न है ना, वो सारे जितने बिहार में एग्जाम हुए ना, सभी प्रश्नों का यह संग्रह है। जब आप इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, करने के बाद जब आप चाहते हैं, अधिकतर प्रश्न एग्जाम में इसी से रहने की संभावना, यही टाइप रहेगा, यही ट्रेंड रहेगा, यही उसका सिलेबस है मैथ और रीजनिंग का, यही मान के चलिए। तो आप लोग ऐसा क्या करिए कि सबसे पहले एक बार वीडियो देख लीजिए। देखने के बाद यहीं पे वीडियो के नीचे में मोर लिखा होगा, मोर पे जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो जो है फॉर पीडीएफ होगा। फॉर पीडीएफ में आपके सामने जो है लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो वो आपको टेलीग्राम पे लेके चला जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा और टेलीग्राम में इसका पीडीएफ उपलब्ध है। वहाँ से आप एक बार देखने के बाद पीडीएफ से जरूर अभ्यास कर लीजिए सारे प्रश्नों का। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी, आपके मैथ पे पकड़ एकदम मजबूत होती जाएगी और टाइप बाय टाइप आपका सॉल्व होते जाएगा। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 से गुना करने पर उस संख्या से 112 अधिक हो जाता है। देखिए इस तरह के जब भी आए तो आप ऐसे करिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। वह संख्या माने संख्या x है जिससे 15 से गुना करने, 15 से गुना कर दीजिए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या से, किस संख्या, जो संख्या माने हैं x से 112 अधिक हो जाता है। यहीं से आप x का मान निकाल लीजिए। 15x बराबर x प्लस 112, x इधर आया तो 15x माइनस x बराबर 112, 14x बराबर 112, 8 बार में कट जाएगा, 14 8 बल उत्तर से ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का योगफल 42 है और उसका गुणनफल 437 है। उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर क्या है, यही पूछ रहा है। दो संख्याओं का योगफल, पहले मान लीजिए x प्लस वाई कितना है 42 है और उसका गुणनफल कितना है, जो दिया है वह लिखते चलिए, वह कितना है 437 है। उसके बाद यहां से हम इसलिए x बराबर निकाल लग सकते हैं, क्या 437 बटे y हो जाएगा। ये मान लीजिए समीकरण 1। अगर हम समीकरण 1 में x का मान रखिए, x का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना है 42, x का मान कितना है 437 बटे y जोड़ y बराबर 42, लघुत्तम ले लीजिए तो कितना हो y 437 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 42। इसको लिख सकते हैं क्या, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो यहाँ पे कितना हो गया 437 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से गुना के इधर इधर बराबर कितना हो गया 42 वाई। इसको सोझा कर लीजिए, मतलब प्लस वाई प्लस है, आगे कर लेंगे समीकरण के रूप में आ जाएगा। अब प्लस 42 वाई बराबर के इधर ला लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 42 वाई माइनस 400 प्लस 437 ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो उधर ही है 437 बराबर 0। अब इसका आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिएगा तो गुणनखंड कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर में अगर हम लोग 19 वाई कर्जा लेते हैं, इसमें फिर 23 वाई किसी उसी से कर्जा ले लेते हैं तो बराबर कितना हो जाता है 42 हो जाता है, और 19 23 को गुना करिएगा तो 437 हो जाता है। तो बराबर क्या हो गया, बराबर जोड़ 437 बराबर क्या हो गया 0। तो इसलिए y बराबर y का मान क्या, तो y इंटू वाई माइनस 19 हो गया। एक तो फिर यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे फिर 23 कॉमन ले लीजिए तो इधर कितना हो जाएगा y माइनस हो जाएगा 19, एगो हो गया y माइनस 19 हो गया, एक ठो हो गया आपका y माइनस 23। तो इसलिए y का मान कितना हो गया, एक 19 हो गया, एक y का मान 23। इसको अस्थिर तरीके से, अब दोनों के बीच में अंतर 19 और 23 के अंतर कितना है 4 का निरपेक्ष अंतर, यही है। एक बार अस्थिर से आप लोग पहले अपने से बनाइए, स्टेप वाइज कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, सॉल्व करते जाइए, अच्छा आपका होते जाएगा। एक चिड़ियाघर में हिरन और कबूतर, मान लीजिए हिरन की संख्या x है मान लीजिए और कबूतर कितना है y है, उसके सिरों की संख्या 80 है। देखिए हिरन और कबूतर दोनों को एक एक सिर होता है, माथा होता है, ये नहीं है ना कि हिरन को 2 सिर हो जाएगा कबूतर को एक रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सिर की संख्या दोनों बराबर है, तो x प्लस वाई एगो x दोनों का एक सिर है, एक सिर है, बराबर कितना हो गया 80। इसको समीकरण मान लीजिए 1 मान लीजिए। उनके पैरों की कुल संख्या, हिरन को क्या गो पैर होता है 4 गो पैर होता है तो 4x हो गया, कबूतर को क्या गो होता है 2 गो पैर होता है 2y बराबर कितना है 240, यहाँ 240 लिख लीजिए। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, इतना कितना होगा 2x प्लस वाई बराबर 240, इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, 2x प्लस वाई बराबर 120, समीकरण कितना हो गया 2। अब 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए तो एक कितना है x प्लस वाई बराबर 80 है, घटाने पर माइनस 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 ये कट गया। चिड़ियाघर में कितने कबूतर है, मतलब y का मान कह रहा है निकालने के लिए, 2 गो x में 1 गो x चला गया, कितना हुआ 1 गो x बराबर 40, x बराबर 40 निकल गया तो y बराबर भी कितना निकल जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 में आप x का मान रखिएगा तो यहाँ 40 प्लस y बराबर 80, तो y बराबर कितना इधर 40 आ जाएगा, तो 80 में 40 चला गया तो कितना हो गया 40, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए मैथ से भागने से नहीं होगा, आप अधिक से अधिक अभ्यास करिए, यही टाइप रिपीट करेगा, और जब आप अधिक से अधिक अभ्यास करिएगा तो यही सब सवाल आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। याद रखिए फाउंडेशन क्लास, मानते हैं कि फाउंडेशन क्लास आपका नींव बना देगा, बेसिक बना देगा, लेकिन जब आप यहां तक पहुंचे हैं, 10th का एग्जाम दिए हैं, 12th का एग्जाम दिए हैं, डिग्री दिए हैं, तो आपका बेसिक तो गुना भाग तो ठीक ही है, सिर्फ आपको हम जो टाइप आ रहा है उसको समझाते जा रहे हैं, फिर आप समझते जाइए और अभ्यास करते जाइए, आपका अपने आप अच्छा होते जाएगा। याद रखिए जितना अधिक आप अभ्यास करिएगा ना एग्जाम में उतने ही जो है आपका जो कन्फ्यूजन दूर रहेगा, और कन्फ्यूजन दूर हुआ तो मतलब आपका सिलेक्शन वो जो एक आध मेरिट नंबर से रुकता है ना वो नहीं होगा, और सिलेक्शन के लिए मैथ और रीजनिंग तो भाई बनाना पड़ेगा। अगला देखते हैं।
दो संख्याओं का योगफल 15 है और उनके वर्गों का योगफल 113 है। यहाँ पूछा दो संख्या का योगफल, मान लीजिए दो को संख्या, एगो x और y 15 है और उनके वर्गों का योगफल x का स्क्वायर वर्ग मतलब होता है स्क्वायर कितना हो गया 113 है। तो इसको समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2 मान लीजिए। इस तरीके से आप इसको बना करके चलिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें जो है हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का अपने मन से x प्लस वाई है ना, इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा ना जी। तो उसके बाद क्या, बड़ी संख्या मतलब x माइनस वाई निकालेंगे तभी जाके बड़ी संख्या निकलेगा। तो अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 15, 15 का होल स्क्वायर कितना हुआ 225, 15 15 यहाँ 225, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हुआ 113 प्लस 2xy। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 112 बराबर इधर लाए हैं इसलिए अब कुछ डायरेक्ट करते हैं। इधर जब हम कटाते हैं तो कितना होगा 56 बार में xy बराबर आपका निकल गया 56, यही निकला ना जी। आगे देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब जो है एक्स वाई 56 निकल गया। अब देखिए एक बार आप ऐसे करिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जोड़ 4xy करेंगे तो ये संतुष्ट नहीं कर देगा। कैसे संतुष्ट, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा, प्लस 4xy जब होगा तो ये प्लस नहीं हो जाएगा 2xy। इधर भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो संतुष्ट कर दिया ना, बराबर हो गया ना जी। वही होता है, उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप ऐसा करिए कि यहाँ x प्लस वाई यानी x प्लस वाई का मान कितना हुआ 15, 15 15 यहाँ कितना हुआ 225 बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो 4xy का मान कितना हुआ 56 निकला है, ये नहीं निकला है जी। तो यहाँ पे जब हम इसको करते हैं 6 के 24 के 4 5 20 2 22 मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको घटाएं तो एक ही हुआ। तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ 1, समीकरण कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। अब यहाँ से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका क्या आंसर निकल जाएगा, उत्तर निकल जाएगा। समीकरण 1 कितना है, वही x प्लस वाई जो पहले देख लीजिएगा, x प्लस वाई बराबर है 15, x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ जोड़ने पर प्लस प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस ही रहेगा। और यहाँ 2x बराबर कितना हुआ 15, 1 16 2 8 16 8 निकला, दूसरा कितना 7, सबसे बड़ी संख्या 8। अगला देखते हैं, एक दुकानदार 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदा। देख कितना खरीदा 1 रुपया में 12 मान लीजिए, और 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपया में कितनी बेचनी होगी। मान लीजिए कि 100% है, 20% लाभ मतलब 120% उसको लाना है। तो 1/12 खरीदा ना, 20% लाभ ले रहा है, तो इधर भी 120/100 कर दीजिए, कटा दीजिए, 12 12 कट गया, मतलब 1 रुपया में 10 पेंसिल बेचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। जैसे इसे सवाल कह रहा है, मान लीजिए कि पिता की आयु कितना है, पिता की आयु x और पुत्र की आयु है y, पुत्र की आयु कितना है y, 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, पुत्र भी 3 वर्ष पहले हुआ, उसकी 3 गुनी थी, 3 गुनी करिएगा तो यहाँ से जो समीकरण निकलेगा x माइनस 3y बराबर 12 निकलेगा। x माइनस 9y करिएगा ना, एक्स वाई 3 या 9y, x माइनस 9y बराबर जो आपका निकलेगा कितना 9 गुनी है ना, 9 या 27 हो गया ना जी, -24 होगा, -24 समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद फिर अगला स्टेप करा है। अब देखिए 6 वर्ष बाद x प्लस 6 बराबर होता है 6 वर्ष y, इसमें पुत्र में भी 6 वर्ष आगे चला गया, इसको 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से जब निकालते हैं तो x माइनस 3y बराबर कितना निकलेगा 12, समीकरण 2। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा तो y बराबर 6 निकलेगा और x बराबर 30 निकलेगा, है तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई मान लीजिए, यहाँ पे 30 वर्ष डाल दीजिए। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेगा। सबसे बड़ी संख्या जितना अंक का पूछेगा, 4 अंक 5 अंक 6 अंक उतना गुण 9 होगा, ठीक है। और जितना छोटी अंक, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना 9 हो गया, अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 1 4 अंक पूछा 3 गो 1 2 3 0, यही हो गया। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे सवाल देखते हैं। यहाँ क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर, जैसे इतना इतना से भाग देने पूर्णतया विभाजित हो जाए। जब पूर्णतया विभाजित की बात करें तो सबसे पहले एलसीएम इसका निकाल लीजिए, 12 15 18 का जब लघुत्तम निकालिएगा ना तो लघुत्तम आपका निकलेगा 180। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 गो 9 हो गया। अब 180 से भाग देंगे, 18 पंच कितना हुआ 90, 900 फिर 9 9 9 18 पंच कितना हुआ 90, 900 नक्की नहीं हो 9 शेष बच गया, आप तो नहीं खाएगा ना, तो 4 गो 9 में इस शेष घटा दीजिएगा तो जो संख्या निकलेगा वही पूर्णतः भाज्य में सबसे भाग लग जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 और 3 वर्षों में 550 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर देखिए याद रखिएगा, 2 वर्षों में इसका CI कितना हुआ 480 और 3 वर्षों में CI कितना हुआ 520 हुआ। तो ये बढ़ रहा है मतलब ये मिश्र धन है। तो आर पूछेगा ना, आर बराबर याद रखिएगा, दर जब भी पूछेगा तो दोनों के मिश्र धन है ना, मिश्र धन का अंतर बटा पहला मिश्र धन, हमेशा याद रखिए पहला मिश्र धन ये चूंकि बढ़ रहा है इसलिए मिश्र धन हो रहा है, इतना मिश्र धन चलेगा। दोनों में इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 520 में 480 घटाइए, यही ना अंतर हुआ, तो ये आपका निकल जाएगा 40, क्या कहते हैं 40 8 4 12 520, अब बड़का है 480, पहला 480 ना गुना 100 करिएगा, गुना 100 कट गया
सॉरी कट गया, बड़ चौक 48 12 में 4 तिया 12, 4 से 2500, तो मतलब 3 8 तिया 24, 8.1/3, यह 8.1/3%। अगला 12 व्यक्ति है ना, 12 व्यक्ति है, किसी काम हमेशा काम मजदूरी जो भी निकलेगा नीचे रखिएगा, किसी काम मतलब एगो काम है, एक काम को 8 दिन में करता है और इससे 4 गुना काम, मान लीजिए पहले एगो काम था, आप कितना हो गया 4 गुना काम 6 दिनों में समाप्त करने के लिए हमेशा दिन आदमी उदमी सब ऊपर चलता है। कितना आदमी की आवश्यकता होगी, 6 दूनी 12, 8 दूनी कितना हो गया, तो 8 दूनी 16, गुना को गुना करेंगे तो x बराबर कितना, 8 दूनी 16 चौकी 64, ऑप्शन नंबर डी। एक दुकानदार 1 रुपये में, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया है तो फिर भी जरा सा देख लीजिए, तो 100% मान लीजिए 1 टका में 12 खरीदता है, 120% वृद्धि होता है, 1/12 गुना 120/100 कटा दीजिए 12, तो कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही पीछा करता है तो चोर उसी समय दौड़ना आरंभ करता है। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर और सिपाही की दौड़ 12 किलोमीटर, कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? ये टाइल पे पूछता है, अंक खाली अगल बगल दे देगा। तो देखिए ये ऐसे इसको बनाने का तरीका बता दीजिए। मान लेते हैं कि सिपाही की जो चाल है ना, चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा है। जब एक दिशा में दौड़ेगा तो सापेक्षिक चाल जो निकालेंगे ना, क्योंकि वो पूछा कितने समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, समय चाल बराबर होता है दूरी बटा समय बराबर क्या होगा, तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ ले। तो यहाँ सापेक्षिक चाल आपको निकाल, जैसे ट्रेन का सवाल निकालते थे, एक दिशा में ना, एक दिशा में ये भाग रहा है, तो 12 में 8 के कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही अंतर है, मतलब सापेक्षिक चाल है, दोनों के बीच में जो कॉमन अंतर हो रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 200 मीटर और चार कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये मीटर में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, ये तो मीटर पर सेकंड, मतलब 18 ऊपर चला जाएगा, तो इसको कितना हो गया 4 से 4 5 20 हो गया और 5 दही हो गया, 180 सेकंड हो गया। इस तरीके से देखिए आप लोग जो है ना खूब अभ्यास करिए और इसी के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 3 का और जो है ना उसका मुख्य रूप से टीआरई 3 और 4 के लिए 100+ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप लोग निश्चित रूप से उसको बनाइए। वो उसमें भी आपके मैथ सेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, रीजनिंग सब बन जाएंगे, तो आप लोग अधिक से अधिक, क्योंकि उसमें वो मिक्स टाइप का है, उसमें जीएस भी है, मैथ भी, रीजनिंग भी, काफ़ी आपको मदद करेगा। ये प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, निश्चित रूप से आप एक बार जाकर के उसको निश्चित रूप से बनाइए, काफ़ी लाभप्रद होगा। अधिक से अधिक अभ्यास ये आपके सफलता को सुनिश्चित कराएगी। चलिए अगला देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें, श्रृंखला को पूरी करें। अब रीजनिंग सेक्शन में आगे जैसे है 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है, तो ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो सीरीज के क्वेश्चन को जो बनाते हैं तो उसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले जोड़ के देखते हैं, तो 3 1 4 है, 4 2 6 है, 6 1 7 है, 7 2 9 है, 9 1 10 है, 10 2 12 है, 12 1 कितना होगा 13। देखिए कैसे बढ़ रहा है, 4 से कॉमन 4 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 4 हुआ, फिर 4 में 2 जोड़े छोड़े, फिर 1 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, फिर 1 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, अब देखिए 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी प्रकार पहले जोड़ से बनाइए, जोड़ जब नहीं बनेगा फिर अल्टरनेट जोड़ ऐसे करके चलिएगा, ठीक है। जब जोड़ और घटाव से जब कॉमन आ जाएगा फिर गुना भाग करते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दिए हुए सही संबंधित कौन है चुनिए, जैसे 17 को 44 लिखा जाता है और 25 को क्या लिखा जाएगा, तो 7 1 कितना हुआ 8, दोनों को जोड़ा है, 4 4 कितना हुआ 8, 5 2 कितना हुआ 7, 7 वाला कौन है 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है ना, और आप लोग ऐसा करिए कि BS टेट जो है ना, जो टेट का तैयारी कर रहे हैं खास करके उसके लिए, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, BSSTET हो, यहाँ तक कि अदर स्टेट के भी टेट का जितने सारे एग्जाम हैं उसके लिए BSTET 100+ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। उसमें मुख्य रूप से आपका CDP और EVS सेक्शन है, निश्चित रूप से अभ्यास करिए, आपका इसमें काफ़ी अच्छा जो है आपका उसमें क्वेश्चन पे एक तरह से अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न भारतवर्ष में जितने सारे एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्न पत्रों का वह संग्रह है, तो आपसे एक भी प्रश्न CDP और क्या कहते हैं EVS सेक्शन में नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग खूब जितना अधिक से अधिक हो लगातार अभ्यास करिए। देखिए प्रश्नों से कभी डरिए नहीं, खूब अभ्यास करिए। अगर आप खूब अभ्यास करिएगा तो वही प्रश्न जो है ना आपके सामने मजा आएगा उसको बनाने में, ठीक है। ये देखिए MAN कूट भाषा में ये लिखा जाता है, देखिए MAN को लिखा जाता है LNZBMO, तो JUG को क्या लिखा जाता है, देखिए इस प्रकार के सवाल को देखिए L R N के बीच में, चूंकि 3 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 2 के बीच में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके बनाया। देखिए L के बाद क्या होता है M, तो M यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद इसमें देखिए Z के बाद क्या हो जाना चाहिए, A होना चाहिए, तो A इधर हुआ। उसके बाद M के बाद क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। उसी तरह देखिए J किस बीच में सेट हो रहा है, I और K के बीच में, I के बाद J होना चाहिए, फिर K होना चाहिए, तो उसके बाद ST के बाद फिर U होना चाहिए, फिर F के बाद फिर G होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी संतुष्ट कर रहा है। एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब 4:15 दर्शाता है, घड़ी में सही समय क्या है, हमेशा सही समय जब भी निकलेगा ना याद रखिएगा
तो 12 में या 12 में घटाइएगा, नहीं तो डायरेक्ट 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 12 को लिख सकते हैं 11:60 में। हमेशा दर्पण को घटा दीजिएगा, दर्पण में जो मिरर में जो समय आ रहा है तो आपका घड़ी में एग्जैक्ट में क्या समय हो रहा है वह आ जाएगा। तो 4:15 इसमें आप घटा दीजिए, ये किसका समय है, घड़ी का समय है। जब आप इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 45 और यहाँ आ जाएगा 7:45 रियल टाइम हो रहा है। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। विषम अक्षर समूह इसमें कौन है, विकल्प को देखिए, देखिए आपस में इसको कैलकुलेशन बैठाइए। एक्स के बाद क्या होना चाहिए, वाई, वाई के बाद जेड है, तो यहाँ देखते हैं डब्लू के बाद एक्स है, इधर से तुलना करिए, डब्लू के बाद एक्स है और वाई के बाद जेड है। उसी तरह डी के बाद ई है और एफ के बाद जी है, एम के बाद एन है, ओ के बाद पी है, संतुष्ट है। उसके बाद क्या है, जी के बाद एच है और जे के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, ये गलत है। सही विकल्प का चयन करें, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो दो में देखिए, 2 में 1 जोड़े 3, 3 2 5, 5 2 7, फिर उस 7 देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 जोड़िए तो 2 जोड़ 1 3, 3 जोड़ 2 5, 5 जोड़ 2 7, 7 4 11, ऐसे नहीं बैठ रहा है सीरीज, ठीक है। तो ऐसे जब सीरीज नहीं बैठ रहा है तो सबसे पहले याद रखिएगा जोड़ के, उसके बाद आप क्या करिएगा, घटा के देखिएगा। 2 में 1 गया 1, फिर गुना करके देख, गुना मतलब गुना ऐसे नहीं करिएगा, इससे गुना में कभी सीरीज नहीं चलता है। स्क्वायर वाला, स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर करके जोड़िएगा, फिर 2 का स्क्वायर करके, फिर 3 का, फिर ये 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़िएगा, फिर 2 का स्क्वायर करके 2, ऐसे करके आपको बनाना। इसीलिए हम कहते हैं सीरीज के प्रश्न का है ना, आप उसको गोला मार के छोड़ दीजिए, उस सबसे लास्ट में बनाइए, क्योंकि इस पर 3 4 5 बिंदुओं पर सोचना पड़ता है। यहाँ लेकिन हम ये देखें 2 3 5 7 11 13 ये सब अभाज्य संख्या आ रहा है, बाद में संख्या का अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का तो नहीं आएगा, विषम का भी नहीं आएगा, अभाज्य का आएगा। अभाज्य क्योंकि होता है कि विषम संख्या अभाज्य हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए 2 के बाद 3 अभाज्य, 3 के बाद 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13, 13 के बाद कौन सी अभाज्य होता है, 13 के बाद आपका होता है 19 अभाज्य होता है, 13 के बाद 17 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये भी अभाज्य, ये भी, लेकिन इस सीरीज में कौन 17 है तो 17 ही ऑप्शन होगा। अभाज्य संख्या किसे कहता है, इसी संख्या जो 1 से या तो स्वयं से विभाजित होती है या स्वयं से, मतलब जैसे 2 है, 2 में 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 2 ही से। जैसे 3 है, 3 में 1 से भाग लगेगा या तो 3 में 3 से, 2 से नहीं लगेगा, यही होता है अभाज्य संख्या। देखिए 5 के विपरीत कौन सा अंक होता है, पासा में जो कॉमन होगा ना उसको लिख लीजिएगा पहले। जैसे 1 है, उसके घड़ी के सुई की दिशा में घुमाइए, घड़ी ऐसे टिक टिक, घड़ी ऐसे टिक 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 चलता है, तो घड़ी के सुई की दिशा में घुमाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 लिखे, उसके बाद 2 आए 5। उसी तरह इसमें क्या मिला, 1 मिला, फिर इधर क्या लिखा, 4 लिखिएगा, फिर लिखिएगा 6। तो क्या पूछ रहा है, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा अंक है, 6 है। 5 के विपरीत कौन सा है, 5 के विपरीत 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, राधा पूर्व की ओर मुख किए हुए वह दक्षिण, पहले सबसे पहले ये हमेशा ड्रॉ कर लिया करिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ देखिए राधा पूरब की ओर, मान लीजिए इसका मुख इधर है, वह दक्षिणावर्त 135 घूमती है, 90 आ गया, मान लीजिए 135 यहाँ आएगा, क्योंकि ये पूरा 180 आ जाता है, ये कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। फिर वह बामावर्त, अब बायां किधर होगा, इधर इस साइड में हो जाएगा, बायावर्त वह 90 घूमती है, तो 100 मान लीजिए 135 में 90 घटाते हैं कितना होगा, 5 की 5 45 डिग्री, 45 डिग्री इधर आएगा ना जी, तो 45 डिग्री मतलब इधर ही आएगा ना 45 डिग्री, तो ये आ गया इसका 45 डिग्री मान लीजिए। तो ये किस दिशा में है, तो साउथ है और मतलब दक्षिण है और पूर्व है, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सुरेश छोटा है कमल से, जैसे जैसे है बनाते चलिए, मतलब कमल से छोटा कौन है, सुरेश है, यही ना जी। परंतु कमल देखा, सुरेश कमल से छोटा परंतु राकेश से लंबा है, यह किससे है, राकेश से लंबा है। रविंद्र छोटा है कमल से परंतु मदन से लंबा है। रविंद्र छोटा है कमल से, रविंद्र जो है ना कमल से छोटा है, कमल से छोटा कौन है, रविंद्र छोटा है, किंतु वह मदन से लंबा है, किंतु यह मदन से लंबा है। अब मदन का तो इसमें चर्चा आया नहीं, सुरेश छोटा है कमल से परंतु राकेश से लंबा, रविंद्र छोटा है कमल से परंतु मदन का चर्चा है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कमल को मान लिया सर्वोपरि, इसलिए ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। इस प्रकार से इसका पूरे का अभ्यास करा दिया गया है। इस प्रकार से सेट 3 कंप्लीट। आप लोग सेट 3 का लगातार अभ्यास करते रहिए, जितने भी सारे आप टेलीग्राम चैनल पर जाके सबसे पहले उसका अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद इससे ये हो जाएगा आपके सारे टाइप क्लियर होते जाएंगे। अगर हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए लगातार जो है मेहनत कर रही है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने के लिए, और साथ साथ में चैनल में जिस तरीके से आप प्यार दिखा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को जो आप शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका वाईफाई क्विज गुरुकुल और अपनी जो टेक्निकल टीम आपके लिए इसके लिए आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद करती है। लेकिन आप हमारा यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब अध्ययन करिए, खूब अभ्यास करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अंक में। हाँ, आप लोग SPD GK करके है, उसको एक बार प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, निश्चित रूप से देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिट होगा, सारे GS कवर हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद।